आज पूरा विश्व वर्ल्ड चिंपैंजी डे मना रहा है और इसको लेके पूरे विश्व देश भारत में भी और साथ ही साथ हमारे बिहार में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज जो संजय गांधी उद्यान है, जो हमारा चिड़ियाघर है, वहाँ पे भी बच्चों को लेके एक पेंटिंग एक तरह से चित्र बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो आइए इन बच्चों से भी समझते हैं कि आखिर ये चिंपैंजी को लेके जानते क्या हैं और इनका जो हमारे मनुष्य जाति है उससे किस तरह से नाता, इन तमाम विषयों को लेकर बात समझते हैं और क्या कुछ जान रहे हैं और कितना कुछ अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? क्रिस कुमार। कहाँ से हो? मैं पटना संदलपुर से हूँ। क्या बना रहे हो? मैं अभी चिंपांजी का जैसा इमेजिनेशन मेरा दिमाग में उभरा अभी देख के आया, उसी का तस्वीर बना रहा हूँ। यस, चिंपैंजी के बारे में जानते हैं? क्या कुछ है, क्या कुछ? ये सब हमारा तो ये साइंस का मानना है कि चिंपांजी हमारा पूर्वज है। जो 98% हमारी तरह सोच सकता है, लेकिन वह बोलकर अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन वो हूबहू हमारी तरह समझता और चलता जो है। उसका रहता है उससे समझ में आता है कि, यस, है ना? हल्का अभी हमें देखे उसको वहाँ पे चिंपैंजी, आप तो क्या कुछ देखे और क्या कुछ? वो ऐसा उसको फील लगा कि हम लोग जैसे वहाँ पर पहुँचे तो वो एक नर था, एक मादा थी। नर पहले वहाँ पर मौजूद था, जैसे हम लोग वहाँ पर आए तो वो मादा भी वहाँ पर पहुँची। हमें लगा कि ये बहुत अकेला है और हमें देखकर वहाँ पर पहुँचा है। वह अपना अकेलापन वहाँ पर दूर किया और जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो वो कुछ शोर मचाने लगा। मुझे लगा कि वो बोल रहा है कि यहाँ से नहीं जाऊँ, मुझे अकेला लगता है, फील हो रहा है, ऐसा मुझे अकेलापन लगा। का आपको फीलिंग महसूस हुआ कि वो अकेलापन की, जैसे वो भी चाहता है कि इंसानों के बीच में हम भी रहें, ऐसा आपका मानना है? किस क्लास में हैं आप? क्लास 11th में। 11th क्लास में। यस, तो पढ़ाई क्या बायोलॉजी है या क्या है? पीसीएम भी एक्स्ट्रा भी है। यस, तो एक अलग सोच है, इनका मानना है कि वो जब हम उससे दूर जा रहे थे तो वो हमें बुला रहा था और वो लगता था कि हम इंसानों के बीच में मैं भी रहूं। क्या देखे आपने? क्या देखे चिंपैंजी को लेके? चिंपांजी को हमने देखा वहाँ पे बोल रहा था, चिल्ला रहा था। और यहाँ पे कभी देखा था इससे पहले? नहीं, पहली बार देख रहे हो? एक बार आए थे फिर देखे थे अच्छा, तो चिड़ियाखाना। क्या उसको लोग कहते हैं कि जो जानवर हैं चिंपैंजी या बंदर, वो हमारे पूर्वज, ऐसा विज्ञान भी कहता है। तो देखने से लगा कि हाँ, देखने इंसानों से। से जुड़ता है? हाँ, क्या कुछ बना रहे तस्वीरों में, क्या आपने देखा जो और क्या जो महसूस अभी किया? हमने देखा है वही क्या बना। महसूस किए थे आप? आपकी क्या इमेजिन रहा? हमने देखा कि एक आगे साइड नर जो है आगे साइड बैठी थी और पुरुष उस साइड मुंह घुमा के बैठा था, वही तस्वीर अभी हम बना मतलब रहे एक दूसरे से गुस्सा थे ना, मुंह नजरें फेर रहे थे, हैं। हैं? इधर सुन रहे हैं। तो ये जो हमारे बिहार के जो होनहार विद्यार्थी हैं, जो आने वाले दिनों में बिहार से देश का भविष्य तय करेंगे, इन्होंने अलग अलग उस चिंपैंजी को चिड़ियाघर में आने के बाद इन्होंने देखा, उसके अलग अलग एक्टिविटी को उन्होंने तस्वीरों के जरिए, चित्रों के जरिए कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के द्वारा चिंपैंजी और जो कि मानसून सीजन चल रहा है, इस सीजन में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसको लेके भी विभाग स्तरीय जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे सहित जो विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो इस बार जो हमारा वित्तीय वर्ष है 25 और 26, इस बार करीब 4 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो और भी क्या कुछ कह रहे हैं चिंपैंजी के संरक्षण और तमाम चीज़ों के साथ मानसून सीजन में वृक्षारोपण को लेके, आइए सुनते हैं। आज इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और हम लोग चिंपैंजी जो हमारे जू की शोभा है, एक पेयर है, उनको खाना खिलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी लगता है वो नाराज़ हैं, खाना खाए नहीं। वो मनुष्य के जीवन से नज़दीक है, इसीलिए उनका आकर्षण बहुत है। मुझे खुशी है कि चिंपैंजी डे के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और विभाग के सभी लोग चाहते हैं कि भाई ये चिंपैंजी डे के दिन हम लोग उनको सेवा करें और उसके लिए हम लोग खुद खाना खिलाना चाहते थे, लेकिन अभी उनका मूड नहीं अभी उनका मूड नहीं है। सर, संरक्षण और तमाम चीज़ों के लिए क्या कुछ किया जाएगा, इनकी आबादी तमाम चीज़ बढ़ाने के देखिए, लिए? ऐसा ना कि जितने जीव हैं सृष्टि में, जो हमारा विभाग है उसको संरक्षित करने का काम करता है। इनके लेके कुछ स्पेशल योजनाएं, ऐसी चीज़ें, क्योंकि अभी 2 दिख रहे हैं, तो 2 से 20 भी हों
इन तमाम चीज़ों को लेके क्या कुछ? नहीं, हम लोग एक्चुअली हिंदुस्तान में पाया नहीं जाता है या अफ्रीका में पाया जाता है, वहाँ से हम लोगों ने लाया है, ठीक है ना। तो 2 से 20 की कल्पना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसको अच्छे से रख रहे हैं हम लोग और बढ़िया देखभाल कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 2 और लाओगे ना? 2 और लाने का भी है सर, नंदनकानन जू से और 2 अच्छा। चिंपैंजी लाने की भी बात है। अच्छा, अभी सूचना मिल रही है कि 2 और आने की संभावना है। हाँ, सर क्योंकि 2 ये सीजन चल रहा है, मानसून का सीजन है, तो वृक्षारोपण को लेकर 2 महीने बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। इसको लेके क्या कुछ विभाग? देखिए, हमारे विभाग का टारगेट है 4 करोड़ 90 लाख वृक्षारोपण हम इस साल में 25-26 में करेंगे और युद्ध स्तर पर हमारा विभाग काम कर रहा है अलग अलग जिलों में, कुछ टारगेटेड भी और कुछ पहले का जो तरीका था उस तरह हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। सर 20 करोड़ बांस चतुर्थ कृषि रोड मैप में 20 करोड़ बांस लगाने की तरह से लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो उस परिप्रेक्ष्य देखिए, हम लोग एक जगह एक ही तरह का पौधा या बांस या कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग मिक्स लगाते हैं, उससे जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचा जा सकता है। एक तरह के पौधे नहीं लगाते हैं। टारगेट है हम लोग अलग अलग जगह लगाएंगे और अलग अलग प्रजाति के पौधे अलग अलग जगह पे ज़्यादा उगते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी वन महोत्सव का आगाज़ कर ही दिया पौधा लगा के। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वन महोत्सव का आगाज़ किया है पौधा लगा के। अभी इस कार्यक्रम से पहले वहीं थे, तो उन्होंने भी आज पौधा लगाया और यही संदेश है हम सबका इसके माध्यम से कि बारिश का मौसम आ गया है, अब अधिक से अधिक पौधा लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि पौधा तो हम लोग आते हैं, लेकिन उस पौधे की देखभाल की भी जिम्मेवारी लें। पौधा लगा के भूल नहीं जाएं, आके उसको देखें भी, एक तरह से उसको अपना लें तो अच्छी बात है। और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई चिंपैंजी डे की भी और वन महोत्सव की भी। उनके सहयोग से ही हम लोग इतना हरित क्रांति ला पाते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस साल भी हम लोग अपना टारगेट पार करेंगे, उससे ज़्यादा ही कर पाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।